हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का टॉपिक। थोड़ा सा हम प्रोनाउन का कर चुके हैं, आगे हम करते हैं। अब हम कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? जो पर्सन के बारे में बात करते हैं और ज़्यादा जो बातचीत में ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। देखो कितने कौन कौन से होते हैं ये, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, ये हमारे कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हमारे? आई और वी। जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो हमेशा कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। जो सुनने वाला होता है वो कौन सा होता है? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कौन सा होता है? थर्ड पर्सन। दे, ही, शी और इट, ये हमारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। ओके, देखो अब मैं, मेरा, मुझे। देखो अब आई का मीन क्या होता है? आई का मीन मैं ही नहीं होता है, आई का मीन होता है मैं, मेरा, मुझे। ठीक है, आप जहाँ कहीं पे भी मैं, मेरा, मुझे ये सब आ जाए तो आप किसको याद करोगे? आई को। ठीक है, हम, हमें, हमारा, ये हो तो वी। यू का क्या होता है? तुम, तुम्हें, तुम्हारा। दे, वे, उन्हें, उनका। ही का या शी का क्या होगा? वह, उसे, उसने, उसका या उसकी। इट का क्या होगा? यह, इसे और इसका। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि हमें चॉकलेट पसंद है। अब हमें आ गया, हमें आते ही तुम किसके बारे में याद करोगे? हमें किस में पढ़ा था हमने? वी। ठीक है, तो हम किसका करेंगे? वी का। ओके, और एग्जांपल से आगे समझेंगे कि कैसे होते हैं ये। ओके, अब हम करेंगे, देखो ये पढ़ चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये कितने तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, अब हम करेंगे केस। केस पढ़ा होगा कि केस क्या होते हैं। अब हम करेंगे केस। देखो पहला क्या होता है? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसे यूज़ होता है वो सब क्या होते हैं? आपके सब्जेक्टिव केस होते हैं। देखो कैसे, अब सेंटेंस में ये आई, वी, तुम्हारे सब्जेक्टिव केस कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसे यूज़ होते हैं। ओके, देखो अब इसका कौन सा है? सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? आई का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस मी। वी का अस। यू का यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव और केस और सब्जेक्टिव केस। ये आपके जो एक्टिव और पैसिव वॉइस करवाए थे उसमें भी मैंने आपको याद करवाए थे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। और पजेसिव केस भी हम पढ़ेंगे। शी और ही का क्या होगा? हिम। शी का क्या होगा? हर। और इट का ही इट ही रहेगा। ओके, अब देखो जैसे मैंने तुम्हें ये बताया था कि जैसे मैं, मुझे या मेरा है तो आपको आई ही याद करना। ओके, अब इनको कैसे सेंटेंस में वो रखेंगे वो देखते हैं। देखो अब क्या है कि देखो मैं उसे बुलाता हूँ। मैंने ये कहा था कि सेंटेंस में अगर तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के जैसे यूज़ होता है तो क्या करेंगे? सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट के जैसे यूज़ होता है तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो मैं उसे बुलाता हूँ। अब यहाँ जो आई है वो आई सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम होता है। ठीक है, जो मेन होता है सेंटेंस में वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। ओके, उसके बाद ये क्या है? यहाँ की है मैं उसे बुलाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या है? तुम्हारा मैं यहाँ पे कौन से केस में यूज़ हो रहा है? ये सब्जेक्ट के जैसे यूज़ हो रहा है तो हम क्या कर देंगे? मैं का हम आई कर देंगे। अब उसे क्या है? कहाँ है आपका उसे? ही और शी है। ठीक है, अब उसे आपका कौन सा केस आया है? यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है? ये सेंटेंस में उसे सब्जेक्ट के जैसे यूज़ हो रहा है या ऑब्जेक्ट के जैसे? अब सब्जेक्ट के जैसे यूज़ तो नहीं हो रहा है, ये तो मैं हो चुका। अब यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है? ये एज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एज ऑब्जेक्ट के जैसे यूज़ हो रहा है तो हम उसे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो लगा लेंगे। देखो तुम कंफ्यूज होते हो कि अब उसे की इंग्लिश क्या बनाए, होते हो ना? तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये मैं है ये तो सब्जेक्ट के जैसे यूज हो चुका है। अब उसे है, ये सब्जेक्टिव तो है नहीं, अब ऑब्जेक्टिव है। तो उसे तुम ढूंढो कहाँ है उसे तुम्हारा? ये रहा। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम और हर। ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिम।
ओके। अब देखो एक और सेंटेंस देखते हैं हम, वह उन्हें जानती है। अब यहाँ पे जो ये कौन सा है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जैसे यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, सब्जेक्टिव केस लगा लेंगे। ठीक है, वह का क्या होगा, ही और शी होगा। अब उन्हें है, उन्हें यहाँ पे कैसे आया है, एज ऑब्जेक्ट के जैसे यूज़ हुआ है उन्हें, आपका ये रहा। ठीक है, तो दे कहाँ है आपका, देखो दे ये रहा। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, देम कर लेंगे। वैसे ही थर्ड थर्ड सेंटेंस कौन सा है, तुम मुझे पढ़ाते हो। अब यहाँ पे सेम, जो तुम्हारा कौन सा है, ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो इसका हम सब्जेक्टिव क्या केस क्या कर लेंगे, यू कर लेंगे। और मुझे तुम्हारा देखो ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जैसे यूज़ तो हुआ नहीं, ऑब्जेक्ट के जैसे हुआ है, तो मुझे का क्या होगा, आई का क्या होगा, मी। तो यहाँ पे हम कैसे कर लेंगे, ये इसका सॉरी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो ये तुम्हारे सब्जेक्टिव केस हैं, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। अब तुम्हारा रहता है पजेसिव केस। पजेसिव मीन्स अधिकार, जो ओनरशिप को शो करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पजेसिव केस होते हैं। जैसे आई का है माई, माइन, यू का, वी का है आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, दे, देयर, देयर्स, ही, हिज, शी, हर, हर्स, और इट का इट्स। ठीक है, ये इसके क्या है, पजेसिव केस, जो अधिकार को दिखाते हैं, जो हक को दिखाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पजेसिव केस। जो सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसे यूज़ होता है वो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के जैसे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस, और जो पजेशन को दिखाते हैं, जो अधिकार को दिखाते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पजेसिव केस। पजेसिव केस जैसे तुम्हारे देखो दो हैं ये। ठीक है, तो इनका और इनका अलग अलग यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।